सागा मादी में ईगल का कारिंदा रह चुका है, लेकिन ये जानने के बाद कि अब तुमने ईगल से नाता तोड़ दिया है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा। तुम सागा को कब से और कैसे जानती हो? तलारा ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। यह जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। एडम दीव लोग अपने काम के लोगों को ढूंढ निकालने का माहिर है, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि सागा की वजह से तुम्हें कुछ तकवीयत हासिल होगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ईगल से टकराने का वो एल ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो हमारे लिए एक बेहतरीन पनादा जरूर साबित हो सकती है। पर तो अब वो लोग ने कि जो ईगल के करता धरता है। मैं जोल को सबक देने के लिए कोई काबिल अमल काम करना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो। कोई मदद नहीं कर सकती सिवाय इसके कि तुम्हें जोन से दूर रहने का मुखलिसाना मशवरा दे दूं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा कोई तरीका है जिसके जरिए से इबारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके? नहीं, कलारा ने नफी में सारी लाया। दाखिल तो दूर की बात है, अगर कोई शख्स आते में घुसने की कोशिश भी करेगा तो ना सिर्फ अंदर वालों को पता चल जाएगा बल्कि उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी आगाज हो जाएगा। अहाते की दीवारों की बुलंदी 12 फीट तो जरूर होगी। उसके ऊपर 2.5-3 फीट बुलंद खारदार तारों की बाड़ भी लगी हुई है। उन तारों में करंट तो नहीं होता, बिल्कुल होता है, कलारा ने कहा। देखिए, किसी के वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आ सकती। दीवारों में ऐसे खुफिया आलात न समय जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने से पहले ही निशानदेही कर सकते हैं कि कोई शख्स दीवार के नजदीक मौजूद है। यही इतला बराह रास्त मरकजी कंट्रोल रूम में मौसूल होती है। मरकजी कंट्रोल रूम इमारत के अंदर किस जगह वाक़ है? मैंने पूछा। मरकजी कंट्रोल रूम 2 हैं, कलारा ने बताया। एक तो ख्वाबदा से मुल्क है, वही ख्वाबदा जिस पर तुम मुझसे मिलते रहे हो। दूसरा तय खानों में वाकिफ है। उस सारे सिस्टम की बुनियाद इलेक्ट्रिक से ही होगी। मैंने कहा हाँ, कलारा हंसकर बोली। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इमारत का बरकी निजाम फेल करके अंदर घुसने की कोई सबील निकाल लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वहाँ आज तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ। वजह यह है कि वहाँ का कनेक्शन आम बर की तार से नहीं लिया गया, बल्कि उसके लिए मरकजी पावर हाउस से बराह रास्त जेर जमीन केबल डाला गया है। फर्ज करो उसके बावजूद किसी वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो? मैंने तेजी से पूछा। स्टैंड बाई जनरेटर मौजूद हैं, कलारा ने बताया, लेकिन चूंकि कई बरस के दौरान एक बार भी उनकी जरूरत पेश नहीं आई, इसलिए मुमकिन है कि उसे स्टार्ट करने में कुछ वक्त सर्फ हो जाए। ये बात साबित होगी थी कि किसी तरह ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो इमारत के अंदर दाखिल होना मुमकिन है। स्टैंड बाई जनरेटर स्टार्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सर्फ होते और ये करना था कि इस कलील से वक्फे से क्या फायदा उठाया जा सकता है। मसला सिर्फ बरकी निजाम का नहीं था। 12 फीट बुलंद दीवार और उसके ऊपर लगी हुई खारदार बाड़ भी थी। उसके बाद आते में मुआवजों से निपटने का मसला था, फिर असल इमारत तक पहुंचना और उसमें दाखिल होना था। उसके बाद अपनी बगा का मसला था। क्या 5 मिनट के दौरान इतने बहुत से काम हो सकते थे? देखा, तुम सोच में पड़ गए ना, कलारा ने कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस इमारत में घुसना मुमकिन ही नहीं है। अभी मैंने कोई यतमी नतीजा नहीं किया है। मैंने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी ख्वाबगाह तो पूरी तरह महफूज है ना? मेरा मतलब है वहाँ तो कोई वाती निजाम नहीं है। अब वो मेरी ख्वाबगाह कहाँ? कलारा ने एक सरदा भरकर कहा। नहीं, वहाँ तक पहुँचने के बाद इस किस्म का कोई खतरा नहीं रहता। और इमारत की रायदारियों और दीगर कमरों की क्या सूरत हाल है? दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल होने वाले शख्स की निशानदेही नहीं होती। पूरा निजाम एक कंप्यूटर से मुंसलिक है। अगर कोई शख्स किसी और रास्ते से अंदर दाखिल हो तो मरकजी कंप्यूटर खुद कार तरीके से उसकी इतला मरकजी कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा और मरकजी कंट्रोल रूम का अमला फौरन अलर्ट हो जाएगा। मरकजी कंट्रोल रूम में नस्ब मॉनिटरों पर इमारत का चप्पा चप्पा देखा जा सकता है। चुनाचे जब कोई शख्स हेलीकॉप्टर के जरिए इमारत की छत पर उतरता है तो उसे सीढ़ियों के जरिए अंदर आने के लिए 2 बटन दबाने पड़ते हैं। छत के दरवाजे के पास 2 अदद बटन नस्ब हैं। एक का रंग सुर्ख है और दूसरे का सब्ज। सब्ज रंग का बटन दरवाजा खोलने के काम आता है। बिलफर्ज कोई शख्स किसी तरह छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो जीनों का दरवाजा खोलने के लिए सब्ज बटन दबाएगा, जिससे दरवाजा तो खुल जाएगा और वो इमारत में दाखिल भी हो जाएगा, लेकिन वो फंस जाएगा। इसलिए कि अगर सुर्ख रंग के बटन को दोबारा ना दबाया जाए तो कंप्यूटर उस बेज़ाब्तगी की निशानदेही कर देगा। सुर्ख रंग का बटन अमूमन खतरे की इलामत हुआ करता है और वाकिफ शख्स कभी कोई ऐसा बटन नहीं दबाएगा जिसका रंग सुर्ख हो। तुम इतनी कीमती मालूमात फराहम कर रही हो जितनी कीमती मालूमात हासिल करने की मुझे तुमसे तवक्को थी। मैंने कहा, क्या छत पर हमेशा हेलीकॉप्टर मौजूद रहता है? सिर्फ उस सूरत में नहीं होता जब मुकामी सरबराह उस पर कहीं गया हुआ हो। ये मुमकिन नहीं है कि सरबराह तो मौजूद हो और हेलीकॉप्टर न हो। तुमने बताया कि अगर कोई शख्स इमारत के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो कंप्यूटर उसे खुदकार तरीके से महफूज कर लेता है और किसी किस्म का सिग्नल नहीं देता।
सवाल ये है कि अगर ब्रेकडाउन हो जाए और इसी दौरान कोई शख्स अंदर दाखिल हो गया तो क्या होगा? कंप्यूटर तो अपनी मेमोरी के मुताबिक काम करेगा, क्लारा ने जवाब दिया। फर्ज करो कोई शख्स पहले से अंदर मौजूद है, अगर वो किसी तरह कंप्यूटर से बचकर बाहर निकल जाए और फिर दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो कंप्यूटर सिग्नल नशर कर देगा। मैं समझ गया, तुम्हारे कहने का खुलासा यह है कि कंप्यूटर किसी भी बेज़ाब्तगी पर सिग्नल नशर कर सकता है। बिल्कुल, क्लारा ने सारी लाया। ये सहूलत हमें किसी और तरह मैसर नहीं आ सकती थी। कंप्यूटर तो खुदकार तरीके से ये काम खुद ही कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जाने के दौरान में कंप्यूटर का निजाम दरम बरम हो जाएगा, इसलिए कि कोई ना कोई तो अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा और चूंकि कंप्यूटर बंद होगा लिहाजा उसे इल्म ही नहीं हो सकेगा कि क्या तब्दीलियां वाकई हुई हैं। तुम किस चक्कर में हो प्यारे आइटम, ये मामला बहुत बड़ा है, उसमें हाथ ना डालो तो ही बेहतर होगा। बेफिक्र हो, मैं अपना बुरा भला अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना और बता दो कि हाथ की दीवारों से कम अज कम कितनी दूर रहा जाए कि तुम्हारे खुफिया हालात हरकत में ना आए, और दीवारों की मजबूती किस कदर है? कम 10 फीट की दूरी तो जरूरी है, क्लारा ने कहा। और दीवारें अगरचे खासी मजबूत है मगर कंक्रीट की नहीं है। एक छोटा कदस्ती बम भी उनमें से रास्ता बनाने के लिए काफी हो सकता है। शुक्रिया क्लारा, तुमने मुझे बहुत कीमती मालूमात फराहम की है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द कोई खुशखबरी तुम्हारे गोश गुजार कर सकूं। हिफाजती इंतजामात गैर मामूली हैं चीफ, बूढ़ ने तफसीलात सुनने के बाद तबसरा किया। मेरा ख्याल है मिस्टर सागवी तजवीज़ भी ठीक है, उन पर राकटों की बौछार कर दी जाए। मुझे शदीद हैरत है, सादा ने कहा। मैंने उन लोगों के दरमियान खासा तवील वक्त गुजारा है मगर मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हो सका कि वहाँ इस कदर सख्त सिफाती इंतजामात हैं। अगर जी गुरा इन्होंने कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, मैंने कहा। और उसकी वजह शायद ये हो कि उन्हें हुकूमत तब्दील होते ही शदीद खतरा से दो चार होने का खदशा हो। किसी बात की वजह कुछ ही क्यों ना हो अली, फिल वक्त तो हमें उनके हेडक्वार्टर पर कारी दरब लगाने का कुछ सोचना है। तहजीब बोली, मैं एक मंसूबा तो बता चुका हूँ मिस्टर सागा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस पर अमल हो सकेगा या नहीं। मुझे जेर जमीन बरकी केबल की गुजरगाह का नक्शा दरकार होगा। भूख उछल पड़ा। तुम्हारा जहन बहुत तेजी से काम करता है चीफ, उसने कहा। हो सकता है ये बात मेरे जहन में भी आती मगर देर से आती। मेरे ख्याल में उस नक्शे का हुसूल ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा, सागा ने कहा। यह बहुत मामूली सा काम है सागा, मैंने कहा, लेकिन इसमें राजदारी बेहद जरूरी है। अगर उन लोगों को बनक भी पड़ गई तो मेरा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। मैं समझता हूँ अली, सागा ने कहा, और मैं कोई ऐसा बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा कि किसी को कानोकार खबर ना होने पाए। फर्ज करूं नक्शा हासिल हो गया तो तुम क्या करोगी? तहदीब ने पूछा। सबसे पहले तो हमें उसमें कोई ऐसा मुकाम तलाश करना होगा जो वैरान हो, ताकि उस मुकाम की खुदाई करके केबल खुई उड़ा दिया जाए। इस तरह हमारा एक मसला तो हल हो जाएगा। इमारत अंधेरे में डूब जाएगी और वहां का पूरा हिफाजती निजाम जिसकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखी गई है नाकारा हो जाएगा। इमारत के अहाते में मुसल्ला मुहाफिज भी होते हैं, तहदीब ने कहा। तुमने उनसे निमटने की क्या तदबीर सोची है? उसके लिए बूढ़ और सागा की तरकीब पर अमल किया जाएगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इमारत पर सामने के रुख से अचानक हमला किया जाएगा। ये हमला भरपूर कुव्वत से होगा ताकि उन लोगों की तवज्जो एक ही जानिब ममजूल हो जाए। उस हमले के 1 मिनट के अंदर अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। लाइट जाते ही तकरीबन आधे मिनट के लिए हमले में इंतहाई शिद्दत पैदा की जाएगी। उसके बाद हमलावर इतना करेंगे कि उन्हें खुद कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। फिर जैसे ही लाइट आएगी हमलावर फरार हो जाएंगे। ये तो वही बात हुई जो मैं कह रहा था, सागा ने कहा। और इसमें लाइट उड़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं समझे मिस्टर सागा, बुढ़ बोला। जिस वक्त सामने के रुख से हमला होगा और इमारत के आते में अफरा तफरी मची हुई होगी, इसी दौरान चीफ अकब से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ओह, सागा के ऊँट दायरे की सूरत में सुकड़ गए। अकबी हिस्से से कितने अफराद इमारत में दाखिल होंगे? वैदना इमारत में घुसूंगा, मेरे साथ कोई और नहीं होगा, मैंने कहा। लेकिन ये मुलाजम नहीं होगा, सागा ने तशवीश से कहा। मैं वहाँ किसी नागहानी सूरत से पाला पड़ सकता है। मैं पूरी तरह तैयारी के साथ जाऊंगा और मेरी इंतहाई कोशिश ये होगी कि किसी को कानो कान खबर न होने पाए। मैं वहाँ कई बार आ जा चुका हूँ। अंदर के रास्ते मेरे लिए अजनबी नहीं है। रास्ते तुम मेरे लिए भी अजनबी नहीं है, सागा ने कहा। तुम मुझे अपने साथ ही ले चलना। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मैं खंजर इस्तेमाल किया करता हूँ। ये शोर भी नहीं करते और मुझे धोखा भी नहीं देते। खंजर मादी में तुम्हारी इमारत का दिल से मोतरफ हूँ मिस्टर सागा, लेकिन हमें सिर्फ अंदर ही नहीं घुसना बल्कि वापस भी निकलना है। कोई और मेरे साथ होगा तो मेरा काम आसान होने की बजाय दुश्वार हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, सागा ने बड़ी मायूसी से कहा। लेकिन इतना तो बता दो कि तुम अंदर जाकर क्या करने का इरादा रखते हो? वहां ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाने की कोशिश करूंगा और जोन्स को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा
ताकि उसके साथ शायाने शान सुलूक किया जा सके। उसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। मैं उसे बताऊंगा कि बुझे उलझने वाले का अंजाम क्या होता है। बूढ़ तुम्हारा काबिल एतमाद साथी है जी, इसको भी साथ ले चलो, शायद किसी काम आ जाए। मंसूबे पर अमल करने के लिए सागा के आदमी होंगे। असला सागा फराम करेगा और मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी तुम और तैदीम करोगे। हर एक के हिस्से में कुछ काम आएंगे और हर एक अपनी जगह बेहद अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा मेरा ख्याल है किसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर सब खामोश हो गए। जरा देर बाद इस सुकूत को सागा ने तोड़ा। मैं अपने हिस्से का काम शुरू करने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि शाम तक मतलूबा नक्शा बेअसर आ जाए। सागा ने काम कर दिखाया। उसके आदमी नाजिर मतलूबा नक्शा लेकर आए थे, बल्कि मुतलका सेक्शन के इंचार्ज को भी अगवा कर लाए थे। मैंने इंचार्ज को भी अपने पास ही बिठा लिया। वो बेहद नर्वस नजर आ रहा था। मुझे 10,000 का वादा किया गया था, इसलिए मैंने रिस्क लेकर ये नक्शा निकाल लिया जो टॉप सीक्रेट नोयत का है। मगर मुझे अदायगी करने की बजाय तुमने मुझे भी अगवा करा दिया। तुम्हारे अलावा ये बात और कितने लोगों के इल्म में है कि तुमने ये नक्शा उड़ाया है? मैंने पूछा। अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ गई तो मैं कमल का मुलाजमा से तो जरूर निकाल दिया जाऊंगा। उसने हाँफते हुए कहा, मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो। जिंदगी में पहली बार मैंने लालच में आकर ऐसी हरकत की है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है दोस्त, मैंने नक्शा अपने सामने फैलाते हुए कहा। 10,000 की तो इस काम के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे रकम से कोई सरोकार नहीं। उसने रो देने वाले अंदाज में कहा, मालूम नहीं तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मैं वक्त पर घर पहुंचने का आदी हूँ। नहीं पहुंचूंगा तो मेरी बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने नक्शे पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। सरसरी नजरों से देखने पर ही मुझे उसमें अपने मतलब की एक जगह नजर आ गई। कैदी बूढ़ और साका भी नक्शे पर झुके हुए थे। मेरा ख्याल इस जगह पर एक बरसाती नाला है। मैंने साबा से कहा, और ये जगह किसी कदर वैरान भी है। हाँ, सागा ने इस बात में सर हिलाया। अगर तुम्हारा इरादा खुदाई करने का है तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। तुम लोग किस चक्कर में हो? इंजाई ने खौफजदा लहजे में पूछा। मैं तो समझ रहा था कि तुम किसी ऐसे दौलतमंद के लिए नक्शा हासिल करना चाह रहे हो जो बार बार ब्रेक डाउन से बचने के लिए खुद भी हर किस्म की कोई लाइन दिलवाना चाहता है। मेरा ख्याल है तुम्हें एक रात से ज्यादा हमारी तहवील में रहना पड़ेगा, मैंने उससे कहा। और ये भी हम महज एहतियातन ही कर रहे हैं। अगर किसी को कानो कान बनक भी पड़ गई तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अपना काम पूरा करने के बाद तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। बड़े डर बोक आदमी हो यार। मैंने हंस कर कहा, अरे बाबा, अगर तुम्हें मारना ही मकसूद होता तो अब तक जिंदा भी रखने की क्या जरूरत थी। लेकिन तुम्हें मार कर हमें क्या हासिल हो जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे मार दोगे। मैंने तुम्हारा ठिकाना देख लिया है। तुम मुझे हार के जिंदा वापस नहीं जाने दोगे। बहुत ज़हीन आदमी हो, मैंने मुझे ईराना लहरे में कहा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वाकई वापस जाकर तुम हमारी निशानदेही करके हमें पिंजवा दोगे। तुम्हारी जिंदगी वाकई हमारी बका के लिए खतरा है। उसका चेहरा तारीक हो गया, यूं जैसे वो ये इंकिशाफ करके पछता रहा हो। यार तुम क्यों खुआ बुखा अपने जेर को थका रहे हो? एक बार कह दिया कि कल सुबह हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुमने हमारी निशानदेही करने की हमाकत की तो खुद भी मारे जाओगे। अगर नक्शा तो तुम ही ने हमें फराम किया है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि तुम हमारे बारे में किसी को इतला करने की हमाकत करो। रात तुम्हारे बीवी बच्चों का सवाल तो हम तुम्हारे घर पर पैगाम भिजवा देते हैं कि आज रात तुम किसी जरूरी काम की वजह से घर नहीं आ सकोगे। मैंने सारा को हिदायत की कि वो इंचार्ज के लिए किसी आरामदेह जगह रिहाइश का बंदोबस्त करे और उसे रात के पहले पैर ख्वाब पर दुआ देकर सुला दिया जाए ताकि उसे सुबह ही सुबह यहाँ से रुखसत किया जा सके। बरसाती नाना इन दिनों बिल्कुल खुश पड़ा हुआ होगा, इसलिए खुदाई के काम में हमें दुश्वारी नहीं होगी, सागा ने कहा। ये तो और भी अच्छी बात है, मैंने कहा, लेकिन बरसाती नाले के नीचे केबल जरा ज्यादा गहराई से गुजारा गया है, इसलिए खुदाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसकी परवाह मत करो, सागा ने बेपरवाही से कहा। खुदाई कितनी ज्यादा क्यों ना हो, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बरसाती नाले के नीचे से गुजारे जाने के बायस केबल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंक्रीट के पाइप भी इस्तेमाल किए गए होंगे, इसलिए हमें ज्यादा ताकतवर रिमोट कंट्रोल बम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे ऐसे किसी दिन की आमद की तवक्को थी, इसलिए मैं कर्जे से असला जमा कर रहा था। ऊंचे सिले का बेदरीक इस्तेमाल होगा। अंधेरा फैलते ही काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि रात 11 बजे तक हम केबल के साथ रिमोट कंट्रोल बम फिट कर चुके हों। हमारा सिलेक्शन रात के 1 बजे शुरू होगा। जो काम तुम रिमोट कंट्रोल बम से लेना चाहते हो वो टाइम बम से भी तो लिया जा सकता है, सागा ने कहा। हमारे मंसूबे में टाइमिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है। जरा सी भी तकदीम और ताखीर से खेल बिगड़ सकता है, लिहाजा रिमोट कंट्रोल में अपने हाथ ही में रखूंगा। ब्रेक डाउन उसी वक्त होना चाहिए जब उसे होना चाहिए।
ठीक है अली, हम लोग तो वही करेंगे जो तुम कहोगे, इसलिए कि शुरू तक आखिर सारा मंसूबा तुम्हारा ही बनाया हुआ है। रात के बनने में भी 2 मिनट बाकी थे कि मैं शी गुराल मेगल के मुकामी हेडक्वार्टर के अकम में अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और अपने साथियों को हर बात लाए तफसील से समझा कर आया था। इमारत पर जिस तरह अचानक हमला किया जाना था उसमें हमारे आदमियों का जानी नुकसान होने का कोई एहतमाल नहीं था। इमारत के अकम में जाड़ जिंकाड़ उगा हुआ था। वहाँ की जमीन पथरीली और चट्टानी किस्म की होने की वजह से गालबन वहाँ कोई तामीर नहीं किया गया था। उस जगह जमीन की हुय्यत कुछ टीला दुमास सी थी और उस जगह कोई ढाई वरलांग के आगे वो पहाड़ी नाला वाक़ था जहाँ सागा के आदमी ने 8 फीट की खुदाई करने के बाद वो केबल बरामद कर लिया था तो उस इमारत को बिजली सप्लाई के लिए डाला गया था। हसबेतवा को केबल कंक्रीट के पाइपों में से गुजारा गया था। मैंने अपने हाथों से उन पाइपों पर रिमोट कंट्रोल बम फिट किए थे। मुझे यकीन था कि जैसे ही बम फटेंगे ना सिर्फ पाइप के परखचे उड़ जाएंगे बल्कि केबल को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। इस कदर नुकसान के उसके बाद बिजली की सप्लाई बहाल लेने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी में वक्त देखा, एक बच गया था और मेरे साथी किसी भी वक्त बुरी कुव्वत से इमारत पर हमलावर हो सकते थे। मैंने उन्हें खास तौर पर ताकीद की थी कि ख्वाह वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए मगर हमला भरपूर होना चाहिए। उन लोगों को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमला गेट पर होना था ताकि गेट पर मुतय्यन मुहाफिज पहले ही हल्ले में काम आ जाएं। उसके बाद याते की सामने वाली दीवार को निशाना बनाया जाए और फिर बेदरीग फायरिंग की जाए। मैंने अपना बोझ एक टांग से दूसरी टांग पर मुंतकिल किया। जाड़ दी गाड़ में छपे हुए जिंकर और दीगर इशाअतुल अर्द एक तसलसल के साथ बोलने में मशगूल थे। मुझे मालूम था कि सरजमीन अफ्रीका पर जहरीले इशरातुल अर्द खसूसन सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते हैं, मगर मैं बैजुल के खौफ से अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मुझे मालूम था कि अंधेरे का जिगर आतिशी अज़्ज़े की गरी से छिलनी होने वाला है। फिर इस वीराने में वो भूचाल आ ही गया। इसके लिए बहुत से लोगों ने मिलकर कई घंटों तक जान तोड़ मेहनत की थी। ईगल की बागी सागा ने कई बरस असला जमा करते गुजार दिए थे। फायरिंग की लगातार आवाजें फिजाए बसीत में गूंज रही थी। इससे कबल 2 धमाके हुए थे। मुझे अंदाजा था कि मेरे साथियों ने पैरी हल्ले में गेट को जमीन बोस कर दिया होगा। मैं सांस रोके इंतजार करता रहा। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला शुरू होने के 1 मिनट के अंदर अंदर लाइट गायब हो जानी थी। 1 मिनट का वक्त भी मैंने इसलिए मुकर्रर किया था कि उस 1 मिनट में इमारत के आते में मौजूद मुआवजों की तवज्जो सामने की तरफ मबजूल हो जाए ताकि मैं भी इससे मैं बेखतर अपनी कार्रवाई कर सकूं। अंदाजन 1 मिनट पूरा होते ही मैंने रिमोट कंट्रोल का बटन यके बाद दिगरे 2 मरतबा दबाया और इससे पहले कमल रोशन नजर आने वाली इमारत यकलफ्ज गहरी दारीकी में डूब गई और इसके साथ ही फायरिंग की आवाजों और तबाकों में बेपनाह शिद्दत पैदा हो गई। लाइट ऑफ होते ही मैं अपनी जगह से निकला और तेज रफ्तारी से इमारत की तरफ बढ़ा। फिर इमारत पहुंचने से कबल ही मैंने अपने हाथ में पहले से मौजूद बम दीवार पर दे मारा। इंतहाई शोर की वजह से मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुई। दीवार का जो हिस्सा टूटा था उससे धूल उड़ रही थी। उसके साफ होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। मैं रुके बगैर पहले किसी तेजी से आगे बढ़ता रहा और बिना एक तवील जतन मुझे दीवार में होने वाले सुराग से अंदर ले गई। हसबे तो को दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। वहां कोई था ही नहीं तो टोकता क्या। वो सब या तो सामने वाले हिस्से की तरफ गए होंगे या फिर नारिहानी हमलावरों से निबर्दादमा होने की बजाय अपनी जाने बचाने की फिक्र में लग गए होंगे। मैंने तेजी से जमीन से उठकर कपड़े झाड़े और इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त मेरी बेफिक्री और दीदा दलीरी का ये आलम था कि मैंने अपने हाथ में टार्च भी रोशन कर ली थी। इस दीदा दलीरी और बेफिक्री की वजह ये भी थी कि मैं जोन्स के बेकअप में था और मैंने जो इकदाम किए थे इसी बेकअप की वजह से किए थे। बिलफर्द मेरी स्कीम नाकाम हो भी जाती, ये बेकअप मेरी जान बचाने में करीदी किरदार अदा करता। उस खिड़की तक पहुंचने में मुझे जरा भी दुश्वारी नहीं हुई, किसके बारे में मुझे क्लारा ने बताया था। ना सिर्फ बताया था बल्कि नक्शा भी बना कर दिया था। ये कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था और लाग नहीं रहता था, ना ही गैर जरूरी तौर पर वो इस तरफ आता था। ये कमरा निचली मंजिल की रायदारी में वाक़ था, जिसके दरवाजे के बराबर ही से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। मैंने एक ही बार में खिड़की का दरवाजा तोड़ डाला और कूद कर स्टोर में दाखिल हो गया। टार्च की महदूद रोशनी में मैंने स्टोर में बिखरे हुए काट कबाड़ का जायजा लिया और फिर दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा गैर मुकफ्फल था और स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर निकला। रायदारी में खासी हलचल सी महसूस हो रही थी। हलचल ही होनी भी चाहिए थी उन लोगों पर जो नागे आंधी अफ्ताद आंध पड़ी थी।
और का मुंतकी रद्दअमल यही होना चाहिए था। इमारत के आधे सामने की तरफ खड़ी हुई गाड़ियों ने शायद आग पकड़ दी थी।